हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JKSBC स्टडी सेंटर। आज मैंने आपके लिए इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस से लाए हैं एमसीक्यू जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं JKSSB में। पटवारी एग्ज़ाम, कांस्टेबल एग्ज़ाम और फॉरेस्टर एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज अगर आप चैनल पर नए हो। आज हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक, ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर याद रहें। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। हु इनोवेटेड द डोगरी स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन है। ऑप्शन ए अग्निगर्भा, पूरनकरण, शक्तिकरण और शिव प्रकाश। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकरण। नोट रखा है मैंने आपके लिए गाइज, आप नोट्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको बहुत सारे इसमें। It was Raja Shaktikaran who innovated the Dogra, now Dogri script for first time, which came to be known as Ganmat. Ganmat was descended from Brahmi script and was an extended form of Sharda script. Dogri was originally written in the old Dogra Akhar script, a modified version of Takri, जो कि modified version है Takri script का। A modified version of this script was created by the order of Maharaja Ranbir Singh. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया हु इन्वेंटेड डोगरी स्क्रिप्ट, आप आंसर दे दीजिएगा महाराजा रणबीर सिंह। विच वॉज देन कॉल्ड नेम डोगरा अखर, जो फादर ऑफ डोगरी जिसे कहा जाता है, फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज, पद्मा श्री रामनाथ शास्त्री को फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है। मदर ऑफ डोगरी लैंग्वेज किसे कहा जाता है गाइस? पद्मा सचदेवी को मदर ऑफ डोगरी लैंग्वेज कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हेन डिड रंजीत देव असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1733। नोट है आपके लिए यहाँ पे। रंजीत देव ascended the throne in 1733 and ruled till 1782. He conquered almost all the 22 hill regions. He extended his reign from Punjab in the west till Shivalik in the east. Question number 3. In which year the first legislature of Jammu and Kashmir was established? इसका आंसर आपको आता होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 1934। नोट है आपके लिए यहाँ पे। द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉल्ड द प्रजा सभा was established by the government of Maharaja Harish Singh in 1934. It had 33 elected seats, 30 nominated members and 12 ex officio members. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट का गाइज। सो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे टेबल दिया गया है, मैच करना है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। और यहाँ पे ऑप्शन ए पे दिया गया है दारुल अमन, ऑप्शन बी पे फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ऑप्शन डी मीन दीदो। सो मैच कीजिए गाइज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए को 4 आएगा, बी को 1, सी को 2 और डी ऑप्शन को 3। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Who among the following is not an ancient capital around the Jammu region? ऑप्शन है आपके पास ऐरावत, ऑप्शन बी मदर देश, ऑप्शन सी दारानगरी, ऑप्शन डी बहु। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मदर देश। क्वेश्चन नंबर 6, द बैटल ऑफ पेशावर वाज फॉट बिटवीन महमूद गजनी एंड, जो बैटल ऑफ पेशावर हुआ था बिटवीन महमूद गजनी और किसके बिटवीन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अवतार देव। क्वेश्चन नंबर 7, विच रूलर ऑफ द देव डायनेस्टी डिफीटेड महमूद ऑफ गजनी
with the combined strength of Jammu Hill Chiefs? सो आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। ऑप्शन है आपके पास अवतार देव, ऑप्शन बी बुजदेव, ऑप्शन सी वाजर देव, ऑप्शन डी ध्रुवदेव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए अवतार देव। यहाँ पे नोट रखा है आपके लिए मैंने। Wajir's successor Suraj Dev established the Dev dynasty in 840 AD. He was a powerful ruler and an able administrator. He ruled till 1912 AD, after which his successor Bujdev ascended the throne. He was succeeded by Avatar Dev in 982 AD. He defeated Mahmud Ghazni with the combined strength of all Jammu Hill chiefs. Question number 8. As per Mahabharata, who ruled Jammu after the death of King Shal? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बबरू वहाना। क्वेश्चन नंबर 9. Who carried local revolts in Jammu against Sikh rule? ऑप्शन है आपके पास, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए गाइस। आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी मैन दीदो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोटिस का गाइस। when when Kharak Singh was governing, small rebellion groups headed by Main Dido emerged in Jammu against the Sikh rule. It was Gulab Singh who was able to crush the revolts led by Main Dido. Question number 10. Who was the last ruler of the Dev dynasty? देव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? अगर आपने पढ़ा है तो आंसर दे दीजिए गाइस कमेंट में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी जीत सिंह। जीत सिंह वाज द लास्ट रूलर ऑफ द देव डायनेस्टी। फर्स्ट रूलर ऑफ द देव डायनेस्टी कौन थे? नोट यहाँ पे रखा है आपके लिए मैंने। राजा ब्रिजराज देव was killed during the Sikh invasion of Jammu in 1787. His infant son Raja Sampuran Singh succeeded him but only ruled as an autonomous tributary under the Sikh Confederacy Misl until 1797. After Raja Sampuran Singh, Raja Jeet Singh became the ruler. During Jeet Singh's rule, the Dev dynasty finally came to an end and Jammu came under the control of the Sikh Empire. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। The golden period in the history of Jammu is considered during the reign of which ruler? So guys ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले भी JKSSB ने। आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी मालदेव। यहाँ पे नोट है आपके लिए। मालदेव वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एंड एस्टेब्लिश्ड जम्मू एज द डोगरा कैपिटल। हिज tenure was prosperous and regarded as a golden period. Question number 12. Which was the longest ruling dynasty in Jammu? longest ruling dynasty कौन थी जम्मू में? देव डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी, रॉय डायनेस्टी और दार डायनेस्टी? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए देव डायनेस्टी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन जम्मू। रिमेंबर गाइस यहाँ पे नोट है आपके लिए। द देव डायनेस्टी वाज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी। इट रूल्ड फ्रॉम 840 AD to 1798 AD. सूरज देव सन ऑफ बजर दर was the first ruler and Jeet Singh was the last ruler. लास्ट रूलर कौन थे? जीत सिंह। फर्स्ट कौन थे? देव डायनेस्टी के सूरज देव, जो कि सन थे किसके? बजर दर के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द मुस्लिम सेंट्स स्टार्टेड कमिंग टू जम्मू ड्यूरिंग विच डायनेस्टी रूल्ड? तब कौन डायनेस्टी रूल कर रही थी जब मुस्लिम सेंट्स स्टार्ट हुए कमिंग टू जम्मू? सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी दर
डायनेस्टी। नोट है आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। The Dar rulers established a powerful empire and ruled for 410 years till 840 AD. Muslim saint Pir Roshan Shah Wali from Arab visited Jammu during the rule of this dynasty. कौन मुस्लिम सेंट आए थे? पीर रोशन शाह वली। ये आ चुका है इससे पहले भी, JKSB ने पूछा है। ये कहाँ से आए थे? अरब से। His shrine is located in गुम्मत in जम्मू। इसकी श्राइन कहाँ पे लोकेटेड है? गुम्मत में, जो कहाँ पे है? जम्मू में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। What was the पीर पंचल in ancient times better known as? पीर पंचल को ancient times में क्या कहा जाता है, कैसे जाना जाता है, किस नाम से? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दारा नगरी। क्वेश्चन नंबर 15, in 50 BC Jammu who established the Rai dynasty? In 50 BC Jammu who established the Rai dynasty? Guys important है ये क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अदी राय। नोट है यहाँ पे आपके लिए, द राय डायनेस्टी was launched by Adi Rai in the year 3044 of the Kali Yuga era, that is 50 BC. He is said to have been contemporary of Vikramaditya of Dharanagari, Ujjain, to whom he professed allegiance. His son Dev Rai succeeded him after 48 years. Question number 16. During the reign of which ruler Guru Gobind Singh visited Jammu? गुरु गोबिंद सिंह जब विजिट किए थे जम्मू, उस टाइम कौन सा राइन था, किस रूलर का राइन था जम्मू में? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जगा सिंह। यहाँ पे नोट है आपके लिए, आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे इसमें से, आपके लिए रखे हैं ये नोट। क्वेश्चन नंबर 17, द पावरफुल सिख रूल इन जम्मू वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच रूलर? क्वेश्चन नंबर 17, द पावरफुल सिख रूल इन जम्मू वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच रूलर? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रंजीत सिंह। नोट है आपके लिए यहाँ पे, द मॉडर्न पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू saw the rise of the Sikhs and the Dogras. Sikh rule in Jammu was established under the rule of Ranjit Singh. Question number 18. Who established the Dogra rule in Jammu? किसने एस्टेब्लिश किया था डोगरा रूल इन जम्मू? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गुलाब सिंह। यहाँ पे नोट है आपके लिए, गुलाब सिंह was the first Maharaja of Dogra Rajput dynasty which ruled Jammu and Kashmir. Gulab Singh devised a wise strategy under which he killed Main Dido in 1820 and suppressed the growing revolts against Sikh Empire in Jammu. For this, he was awarded the title of Raja and was made the king of Jammu by Maharaja रंजीत सिंह। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, पूछे गए हैं JKSSB ने इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में। आप लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, आप याद करके रखें। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज कॉन्क्यूर्ड बाय रणबीर सिंह? यहाँ पे टेरिटरीज दी गई है आपको, ऑप्शन ए गिलजित, ऑप्शन बी एस्टोर, ऑप्शन सी हुंजा नगर और ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, गिलजित एंड हुंजा नगर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हु फाउंडेड द दर डायनेस्टी इन जम्मू? किरत दर, सूरज दर, वाजर दर और नन ऑफ द अबव?
क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सूरज दर। सूरज दर फाउंडेड द दर डायनेस्टी इन जम्मू। Suraj Dar established the Dar dynasty in 430 AD. He ruled for 55 years till 485 AD. Question number 21. Where is Martant Sun Temple situated? इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है JKSSB ने। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अनंतनाग। यहाँ पे नोट रखा है मैंने आपके लिए। द मार्टेंट सन टेम्पल इज ए हिंदू temple located near the city of Anantnag in Jammu and Kashmir, India. It dates back to the 8th century and was dedicated to Surya, the chief solar deity in Hinduism. Surya is also known by the Sanskrit language Sinu Martan. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। Which is the largest irrigation canal in India? लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इंडिया में कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अपर बरी दुब कैनाल, ऑप्शन बी यमुना कैनाल, ऑप्शन सी सिरहिंद कैनाल और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी कैनाल। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी कैनाल इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। यहाँ पे नोट रखा है मैंने आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द इंदिरा गांधी कैनाल, ओरिजिनली राजस्थान कैनाल, इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया. It starts at the Hiraik barrage near Hiraik, a few kilometers downriver from the confluence of the Satluj and Beas rivers in Punjab state, and ends in irrigation facilities in the Thar Desert in the northwest of Rajasthan state. Previously known as the Rajasthan Canal, it was renamed the Indira Gandhi Canal on 2 November 1984 following the assassination of Prime Minister Indira Gandhi. The Indira Gandhi Canal project is the largest irrigation project of the world to provide irrigation to semi-arid and arid areas of Rajasthan. It is approximately 650 kilometers long. अपर बरी दोब कैनाल जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैनाल्स है इंडिया में, जो फर्स्ट बिल्ड किया गया था बाय एम्पायर शाहजहां ने इन द ईयर 1693 में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन का, नोट का आपके लिए रखा है। क्वेश्चन नंबर 23, हु कंस्ट्रक्टेड प्रताप कैनाल एंड रणबीर कैनाल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है JKSSB में। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजा प्रताप सिंह। यहाँ पे नोट रखा है मैंने आपके लिए। महाराजा प्रताप सिंह सक्सीडेड टू द थ्रोन. महाराजा रणबीर सिंह वाज हिज फादर. He completed the Banihal Cart Road and built the Jhelum Valley Road. He built a bridge across the Tavi River, connecting Jammu to Sialkot by a railway line. He also dug two canals in Jammu and Kashmir, the Ranbir Canal and the Pratap Canal. The Ranbir Canal and Pratap Canal are two major irrigation canals in Jammu and Kashmir. The Ranbir Canal was built in 1872 and the largest canal in the state. It irrigates over 1 lakh hectares of land. The Pratap Canal was built in 1885. अगर आपको डेट्स के बारे में पूछा गया तो डेट आप याद रख लीजिएगा. And irrigates over 50,000 hectares of land. The Ranbir Canal was the largest canal in Jammu province. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस. यहाँ पे और चीज़ पॉइंट्स मैंने रखे आपके लिए. मार्टेंट कैनाल इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर. इट इज़ अबाउट 50 किलोमीटर लॉन्ग. इट इरिगेट्स अबाउट 9.5 थाउजेंड acres ऑफ लैंड अराउंड मटन, दशनपुर,
Kawapura, and Anantnag. Feroz Shah Tughlaq was famous for several architectural shapes and buildings that were structured in his era. He is known as the father of the canal system as he constructed several canals to sever the river water in one places. Grand Canal located between Beijing and Hangzhou in China is the longest artificial river or canal in the world. It has been also listed as the World Heritage Site by UNESCO during the Conference on World Heritage in 2014. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप जाके वो देख लीजिए गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा ड्यूरिंग द रेन ऑफ। आंसर दे दीजिए। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए गुलाब सिंह, ऑप्शन बी रंजीत सिंह, ऑप्शन सी प्रताप सिंह और ऑप्शन डी हरी सिंह। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी प्रताप सिंह। यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट रखा है गाइस, इंपॉर्टेंट है। मोहरा प्रोजेक्ट जो है कश्मीर में, इसके बारे में हमेशा जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछता है। ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह राइन द जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट इज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक project at Mohra. It is about 22.5 km from Baramulla towards Uri. The project, a run of river scheme, was constructed in 1905 on River Jhelum at Boniyar, 35 km downstream of Baramulla, with an installed capacity of 4 megawatt, later enhanced to 9 megawatt. It was constructed against the most challenging topography by the constructing an 11-kilometer long wooden plume artificial channel to carry water to run the turbines and generate electricity. Guys, turbines के बारे में भी कभी पूछा जाता है जेकेएसएसबी में, कौन से टर्बाइन्स इस्तेमाल किए गए हैं किस पावर स्टेशन में। The power project has been declared a heritage, but it is lying in neglect. The project was damaged by Pakistani raiders in October 1947, after which it was made operational in 1955, but was again badly damaged in the floods of July 1959. मैंने आपके लिए ये एडिशनल पॉइंट्स इसलिए रखे ताकि आपको समझ में आ जाए, याद रहें। However, recently the administration took the initiative to revive the heritage project. Additional Chief Secretary Finance Vivek Bhardwaj, while recently chairing the meeting of the Board of Directors of Jammu and Kashmir State Power Development Corporation Limited, sanctioned rupees 133.50 crore for the project. और इन्फो यहाँ पे, द प्रोजेक्ट हिस्टोरियन सजेस्ट was the second powerhouse in the Indian subcontinent. When the Maharaja of Mysore set up the Kaveri power scheme in 1902 at Shivasamudram to electrify Kolar gold fields and later Mysore and Bangalore, the Kashmir monarch Pratap Singh hired the same legendary engineer. हायर्ड कौन सा इंजीनियर किया था? प्रताप सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह ने, मेजर देलन दी लेथबिनियर, टू सेट अप दिस प्रोजेक्ट इन यूरी. द लेबर फोर्स केम फ्रॉम लद्दाख, बल्तिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड द स्किल्ड वंस फ्रॉम पंजाब. एडिशनल इन्फो यहाँ पे, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड इन दार्जिलिंग. इसके बारे में आपको पता होगा, जो वेस्ट बंगाल में है. A project with a capacity of 130 kilowatt was installed in Sidrapong, Darjeeling in the year 1897. This hydroelectric power plant was also the first hydroelectric power plant in Asia. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 25, Where from the Muslim saint Roshan Shah Wali came to Jammu? क्वेश्चन नंबर 3 था शायद,
इसके बारे में आपने इन्फो ले लिया, आप इसका आंसर दे दीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 का कहाँ से आए थे? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, अरब। यहाँ पे नोट रखा है आपके लिए। मुस्लिम सेंट रोशन शाह वली इज बिलीव्ड टू हैव कम फ्रॉम अरेबिया इन 648 AD and took his abode near Gumat, which was then a jungle. Ziyarat Baba Roshan Shah Wali Jammu Shrine was built by Maharaja Ranbir Singh. किसके द्वारा बनाया गया ये श्राइन? जम्मू में महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा। एन इमिनेंट किंग फ्रॉम डोगरा डायनेस्टी। सो गाइज पार्ट 2 भी देख लेना आप, पार्ट 2 में लाऊंगा, मिस नहीं करना गाइज, इंपॉर्टेंट है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं पार्ट 2 में।